काले नकाब में है छात्र एकता जिंदाबाद 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 छात्र एकता जिंदाबाद 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 छात्र एकता जिंदाबाद मालिक भ्रष्टाचार बंद करो भ्रष्टाचार बंद करो जब छात्र बोला है ख्वाहिशों का ऐसा रंग तू घोल दे जिसके रंग में रंग जाए ये दुनिया करके बुलंद इन हौसलों को हासिल। ये हमारे उलगुलानी ड्राइवर तेरी जीत के आगे झुक जाए दुनिया जी, ये बहुत ही अच्छे से हमें सहयोग कर रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं। पथरीली राहों में विश्वास के सहारे तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, बढ़ता चल। जिंदाबाद जिंदाबाद उलगुलान 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 उलगुलान। जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है, जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है। छात्र एकता जिंदाबाद 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 छात्र एकता जिंदाबाद भ्रष्टाचार के खिलाफ, उलगुलान उलगुलान सीट बेचने के खिलाफ, उलगुलान उलगुलान नियुक्ति रोकने के खिलाफ, उलगुलान उलगुलान बेरोजगारी के खिलाफ उलगुलान उलगुलान हमारी हिम्मत उलगुलान, उलगुलान उलगुलान हमारी हिम्मत उलगुलान। उलगुलान उलगुलान छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद छात्र एकता उलगुलान। उलगुलान उलगुलान हम निकले हैं, हम बदलेंगे। आपसे भी ये गुजारिश है कि आपसे भी गुजारिश है। आपने देखा कि हमारा जो उलगुलान पद यात्री हैं ये लगातार अपने पथ की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है, लेकिन ये अपने पथ पे लगातार अडिग हैं और चल रहे हैं और पथ से थोड़ा सा भी इनका हिम्मत नहीं टूट रहा है। जितनी मुसीबत आएगी, जितने तूफान आएंगी, जितनी बरसात होगी, इनका हिम्मत उतना ही अटल होगा, उतना ही मजबूत होगा और अपने लक्ष्य के लिए ये पूरी तरह से सार्थक हैं, क्योंकि इनका लक्ष्य पाना ही इनका एक धर्म बन चुका है। और इसीलिए छात्र उड़ान पदयात्री आज पारसनाथ पहाड़ी को पार कर रहे हैं और इसी बीच में आप सबसे हम मुखातिब हुए हैं कि छात्र एकता जिंदाबाद, उलगुलान जिंदाबाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ उलगुलान, अन्याय के खिलाफ उलगुलान। हमारे साथी लगातार इस मोर्चा को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं और बिल्कुल ये भले थक चुके हैं, भले ये पूरी तरह से निराश दिख रहे हैं, लेकिन इनके अंदर अभी जो रास्तों की जो प्रकृति है, प्रकृति की चुनौती को देखते हुए इनकी चुनौती भी अटल होती जा रही है कि जब पृथ्वी की गति नहीं रुक रही है तो भला हमारा पैर कैसे रुकेगा। लटकट्टो पहुंच रहा है। हम लोग देखिए पुलिस पिकेट लटकट्टो पहुंच चुके हैं और लगातार हम आगे बढ़ते रहेंगे। हम आपसे फिर से मुलाकात करेंगे दोस्तों। अब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। उलगुलान। अभी हम लोग पारसनाथ पहाड़ी आपको इस द्वार के पीछे
उसको बाद में लिख देंगे। पारसनाथ के द्वार पर पवित्र संवेद शिखर की चोटी बादलों में छुपा हुआ हमें नज़र आ रहा है। हम लोग अंदर जाने का सोचे तो थे, मगर अब इतनी थकावट के बाद हम लोग सक्षम नहीं है अंदर जाने की। बहुत जल्द हम लोग उस चढ़ाई को भी चढ़ेंगे, ज़रूर चढ़ेंगे। यहाँ देख सकते हैं हमारे वीर सिपाही, सभी वीर हैं। थोड़ा सा हम लोग इस मनोरम दृश्य का आनंद भी उठाते हुए यहाँ पर यहाँ से शायद 5 या 6 किलोमीटर हमें, मुझे लगता है कि 13-14 किलोमीटर, तो उतनी दूर की यात्रा पैदल करना संभव अभी नहीं है। हमें आज गिरिडीह पहुंचने की भी कोशिश करनी है और आज यहाँ पर पहुंचकर भले हम लोग थके हुए हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस पहाड़ी की चोटी के जैसा हमारा भी इरादा है और हम अपनी यात्रा को उसी मजबूत इरादे से पूरा करने के लिए निकले थे। आधा रास्ता पार कर चुके हैं, उसे पूरा करेंगे और जो हमारा लक्ष्य है झारखंड में शिक्षा नौकरी के लिए जो भर्ती परीक्षा होती है उसमें सुधार करने की, उसको हम लोग सुधार करके रहेंगे। आपका सहयोग इसमें आवश्यक, अपेक्षित एवं अनिवार्य है। चलो अब देख सकते हैं यहाँ पर जैन धर्म स्थली होने के बाद भी ज़्यादा भीड़ नज़र नहीं आ रही है हमें इस रास्ते में, और न ही कोई टूरिस्ट यात्री भी दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि ये जो रास्ता है गिरिडीह से डुमरी का, जो कि गिरिडीह को जीटी रोड से जोड़ता है, वो काफ़ी व्यस्त है। आम दिनों में शायद इससे भी अधिक व्यस्त होता हो। बस मैं आपको यहाँ से रोकना चाहूँगा और आपको पारसनाथ पहाड़ी की चोटी को और पहाड़ी को दिखाने का हमने वादा किया था, वो मैंने उसके दिखाने की कोशिश तो की, लेकिन आपको पता होगा कि इसके पूर्व पूरी घाटी हमें बारिश का सामना करना पड़ा और बादलों के बीच वो पहाड़ हमें भी नहीं दिखाई पड़ रहा था। लेकिन यहाँ से धुंधला धुंधला शायद आप देख पाए। मैं जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये द्वार के बीचों बीच आप अगर देखें तो हल्का सा मैं देख पा रहा हूँ खुली आँखों से। इधर वृक्ष के पीछे भी शायद इस कैमरा में उतनी क्वालिटी ना है, लेकिन फिर भी इस द्वार से आप समझ सकते हैं कि हम उसी जगह पर पारसनाथ की पवित्र पहाड़ी पर से गुजर रहे हैं और बाद में इसका दर्शन करने के लिए फिर से आएंगे। धन्यवाद। जोहार, उल गुलान जिंदाबाद। रास्ता है वो दिखाई दे रहा है, वहाँ द्वार दिखाई दे रहा है और वहीं पर पीछे पारसनाथ की पहाड़ी भी इस धूप के खिलखिलाती धूप के बीच हमें दिखाई पड़ रही है। आपको पता होगा कि अभी पूरी घाटी डुमरी से यहाँ तक पहुँचने में पारसनाथ हमें नहीं दिखाई पड़ रहा था, क्योंकि बारिश हो रही थी, जोरदार बारिश हो रही थी और इसके कारण बादलों में वो इतनी ऊंची पहाड़ी को भी बादलों ने छुपा दिया था। अभी भी हम देख सकते हैं कि बहुत ही धुंधला सा हमें पारसनाथ की पहाड़ी नज़र आ रही है। इस द्वार के पीछे शायद संवेद शिखर भी है, जो शायद यहाँ से हमें देख पाना मुश्किल नज़र आ रहा है। इसके बाद गिरिडीह शायद 10-25 किलोमीटर आगे है, जो कि हम आज शायद पूरा न कर पाएँ, लेकिन गिरिडीह के करीब से करीब पहुंचने का हम लोग प्रयत्न करेंगे। और
कल 11 बजे तक गिरिडीह पहुंचकर वहां के छात्रों से मिलकर उनसे राय लेकर के हौसला अफजाई के साथ आगे बढ़ेंगे। ये आप देखिए 550 किलोमीटर का सफ़र जो आप देख रहे हैं, इसमें हम लोग आधे से अधिक दूरी पार कर चुके हैं। और 9 जून से प्रारंभ हुआ। उलिहातू से हमारा पद यात्रा मधुबन अभी पहुंची है। भोगनाडीह हमें 29 तारीख को पहुंचना है, ताकि 30 जून को हूल दिवस के दिन पर हम लोग वहाँ पर समसा समय उपस्थित हो सकें। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है, ये सभी आपको पता होगा छात्रों को, और शायद सभी झारखंडियों को भी ये पता होगा, जो कि जैन धर्मावलंबियों के लिए बहुत ही पवित्र पहाड़ी है, ऐतिहासिक पहाड़ी है। और सभी धर्म के लोग यहाँ पर अपनी यात्रा के दौरान, इधर से गुजरने के दौरान अवश्य इस शिखर को तक पहुँचना चाहते हैं। हमें भी उम्मीद थी कि हम आज गाड़ी से ही सही यहाँ अंदर हम लोग जाते, दर्शन करते, लेकिन अभी काफ़ी समय हमारा व्यतीत हो चुका है आज का, और ये संभव नहीं है कि हम लोग वहाँ जाएं। इसलिए हम लोग यहीं से शिखर की चोटी को प्रणाम करके उस शिखर से अपने जो शिखर जैसा लक्ष्य हमने बनाया है उस तक पहुंचने के लिए की कोशिश करेंगे। उस हौसला उस ऊंचाई पर पहुंचेगी, और जो पहाड़ के समान जेपीएससी जेएसएससी सरकार के छात्र विरोधी नीतियों को चकनाचूर करके अपने इरादों से, मजबूत इरादों से, छात्रों के समर्थन से, समर्पण से एवं अनुशासन के साथ इस कोरोना महामारी के बीच हम अवश्य सफल होंगे। अभी आधा रास्ता हमने पूरा किया है। पूरे रास्ते को उम्मीद करते हैं कि आनंददायी रूप में पूर्ण करेंगे। अभी मैं इस चोटी पर कुछ भवन को देख पा रहा हूँ, क्योंकि अब धूप आप देख सकते हैं खुल चुकी है, बादल हट चुके हैं। अब हमें धीरे धीरे पर्वत और उसकी चोटी दृश्यमान होने लगी है हमारी आंखों के सामने। बिरसा की धरती से हमने जो यात्रा शुरू की, सिद्धू कान्हू की धरती पर वो ख़त्म होगी। इस बीच कई दर्शनीय स्थलों तक हम गए, दर्शन किया। पैदल यात्रा के दौरान उसके बारे में नज़दीक से जानने का अवसर भी मिला।